गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी फॉर ऑल में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस एंड इट्स टाइप। सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। बच्चों, अगर इसको हम डिफाइन करें, अ सेंटेंस in which only a one class with a single subject and predicate। डिफिनेशन सिंपल सेंटेंस की कुछ इस प्रकार से है, अ सेंटेंस इन विच ओनली वन क्लास विद अ सिंगल सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अर्थात ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल और केवल एक क्लास हो, वो भी सिंगल सब्जेक्ट के साथ, एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। एग्जाम्पल, हरी इज अ गुड। सेंटेंस वन क्लॉज का है, इसमें केवल एक ही क्लॉज है, एक ही विषय वस्तु के बारे में बताया गया है और उपयुक्त सेंटेंस में हरी आपका सब्जेक्ट है और ये जो रिमेनिंग पार्ट बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। बच्चों, सिंपल सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं सिंपल सेंटेंस के प्रकारों की ओर। जो सिंपल सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। सिंपल सेंटेंस हैज 5 टाइप्स। Number 1, assertive sentence. Interrogative sentence. Number 3, imperative sentence. Number 4, exclamatory sentence. नंबर 5 आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। बच्चों, इनके हिंदी के नामों को भी लिख देते हैं। असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस को बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बोलते हैं आश्चर्य सूचक,
आफ्टर टू सेंटेंस जिसे इच्छा या कामना सूचक वाक्य होते हैं। अब बच्चों आगे हम इनके अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ें। नंबर 1 पे आता है बच्चों असर्टिव सेंटेंस विधि सूचक वाक्य। इस सेंटेंस को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी कार्य के करने या न करने अर्थात होने या न होने की जानकारी पाई जाती है। ये सेंटेंस दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पॉजिटिव और नंबर 2 निगेटिव। पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी कहते हैं और इसे सकारात्मक बोलते हैं। और इसे नकारात्मक बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही वेंट टू मार्केट। बच्चों उपयुक्त वाक्य में उसके द्वारा बाजार जाने का कार्य किया गया है, अर्थात सकारात्मक कार्य किया गया, कार्य के होने की जानकारी प्राप्त होगी। अगर टू सेंटेंस की डिफिनेशन में बताया था हमने कि ऐसे सेंटेंस जिनसे कार्य के होने या न होने की जानकारी प्राप्त होती है। ये सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप में पढ़ा रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस, अर्थात ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें कार्य के होने की जानकारी प्राप्त होती है। निगेटिव सेंटेंस में अगर इसी सेंटेंस को लिया जाए तो ही डिड नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाता है, अर्थात उपयुक्त वाक्य में उसके द्वारा बाजार न जाने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात इसमें कार्य के न होने की जानकारी प्राप्त हो रही है और इस वाक्य में कार्य के होने की जानकारी प्राप्त हो रही है। यह है असर्टिव सेंटेंस। पॉजिटिव जिसमें कार्य के होने की जानकारी प्राप्त होती है और निगेटिव जिसमें कार्य के न होने की जानकारी प्राप्त होती है। इसके आगे पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। साफ साफ लिखा हुआ है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बच्चों ये सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं जिन्हें हम एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। फर्स्ट टाइप में जैसे कि इज ही गोइंग टू कानपुर। सेकेंड टाइप में जैसे वाई इज ही गोइंग टू दो वाक्यों में दो प्रकार के वाक्यों को हमने लिया है। इज ही गोइंग टू कानपुर, क्या वह कानपुर जा रहा है। व्हाई इज ही गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर क्यों जा रहा है। बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दोनों प्रकारों को अगर हम डीपली समझें तो फर्स्ट टाइप में प्रश्न पुटअप किया गया है, पूछा जा रहा है कि क्या वह कानपुर जा रहा है, जिसका उत्तर हमें हाँ या ना में देना है। और सेकेंड टाइप में व्हाई इज ही गोइंग टू कानपुर, वह कानपुर क्यों जा रहा है, अर्थात प्रश्न कारण सहित पूछा गया है।
फर्स्ट टाइप में ओनली क्वेश्चन पुटअप है, केवल प्रश्न पूछा गया है, और सेकंड टाइप में क्वेश्चन पुटअप है विद रीजन, प्रश्न कारण के साथ पूछा गया है। और बच्चों सबसे बड़ी पहचान इन सेंटेंसों की होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव सिंबल लगा होता है। ये इंट्रोगेटिव सिंबल होता है बच्चों, ये इस प्रकार का हाशिए के टाइप का सिंबल होता है, जिससे कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कर सकते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के बाद में ये सिंबल लगा हुआ हो तो हम ये समझें कि वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब बच्चों अगला टॉपिक हमारा होगा थर्ड टाइप, इंपरेटिव सेंटेंस। इन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। आज्ञार्थक वाक्य अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें आज्ञा दी जाती है, सलाह दी जाती है, सुझाव दिया जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है, प्रार्थना की जाती है, उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन सेंटेंसों में कुछ कंटेंट क्रिएट होती है, जैसे कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रपोजल, एडवाइस, ये कंटेंट। जैसे टीचर बच्चों से कहता है स्टैंड अप, यानी कि खड़े हो जाओ, ये ऑर्डर है। रिक्वेस्ट, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपनी पेन दीजिए, ये आपका रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट का भाव प्लीज से स्पष्ट होता है। अगर किसी भी सेंटेंस में प्लीज लिखा हुआ है तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट का भाव रखता है, उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। अन्य किसी भी सेंटेंस में अगर कहीं भी प्लीज नहीं लगा हुआ है तो सेंटेंस रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। सजेस्ट और एडवाइस में कुछ संबंध होते हैं और दोनों सेंटेंस एक ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि सजेस्ट का मतलब भी होता है सुझाव देना और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो सलाह और सुझाव दो हिंदी भाषा शब्द हैं जो एक दूसरे के समानार्थी भी होते हैं। जैसे डोंट, डू नॉट, मेक अ नॉइज, इन क्लास, कक्षा में शोर मत करें, ये किसी विद्यार्थी के द्वारा सुझाव दिया जा सकता है। अब हम प्रपोजल की बात करते हैं, मतलब हो गया प्रस्ताव। प्रपोजल मतलब हो गया प्रस्ताव, किसी के समक्ष प्रस्ताव रखना, उससे उसे अपने कार्य को करवाने के लिए प्रस्ताव रखना, कहना उससे कि आओ ये कार्य करें या ये ना करें। जैसे लेट अस गो टू प्ले, इस वाक्य में हमने प्रस्ताव रखा कि लेट अस गो टू प्ले। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप चलते हो कि नहीं चलते हो, यानी ये प्रपोजल हो गया। प्रपोजल में जरूरी नहीं है कि मेरी बात मानी ही जाए। बच्चों बात करते हैं एडवाइस की, तो एडवाइस में जैसे सेंटेंस ले लें, डू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, सफलता के लिए कठिन परिश्रम करें। ये सलाह होती है टीचर्स की और एल्डर्स की और पेरेंट्स की कि सफलता के लिए हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। बच्चों एक और बात, इन सारे सेंटेंसेज में सब्जेक्ट जो आपका होता है वो होता है यू, जो कि छिपा रहता है। यू, यू स्टैंड,
प्लीज यू गिव मी योर पेन, प्लीज यू डोंट मेक नॉइज इन द क्लास। लेट अस, इसमें यू नहीं है, डू, लेट डू यू डू हार्ड वर्क फॉर सक्सेस। बच्चों समझ में आ गया होगा इंपरेटिव सेंटेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस को रखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब हम बढ़ते हैं ऑप्टेटिव की तरफ। बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव से पहले बच्चों आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जिसे हम आश्चर्यसूचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे हमें आश्चर्य होता है उन्हें हम आश्चर्यसूचक वाक्यों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एलास, ही वाज टाइम। जैसे अभी भी लेटेस्ट की न्यूज़ है, हमारे 2 मूवी एक्टर इरफान खान और ऋषि कपूर डेड हो गए हैं। तो जैसे ही लोगों ने सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ, ओह इट्स सो बैड। तो उन मतलब जिन वाक्यों को सुनकर, जिसको सुनकर हमारे मन में एक आश्चर्य उत्पन्न हो, उन्हें हम आश्चर्य सेंटेंस यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में रखते हैं। जैसे ब्रावो, जैसे इंडियन टीम जीतती है तो हम कहते हैं ब्रावो, वी वॉन द मैच। शाबाश, हम मैच जीत गए। और एलास, ही फेल्ड। इसका बच्चा फेल हो गया तो एलास, दुख की बात है, वह फेल हो गया। तो ये भी तो आश्चर्य है भाई, हमें उसके पास होने की उम्मीद थी और वो फेल हो गया, तो यहाँ पे ये दुख है। आश्चर्यसूचक वाक्यों में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होता है, ये इसकी पहचान होती है। सबसे बड़ी पहचान जानना जरूरी है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में पहचाने कैसे होंगे, चिन्ह कौन सा लगा होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा होता है। सबसे बड़ी पहचान इसकी यही होती है कि इसमें एक ऐसा चिन्ह लगा होता है जो अर्धविराम पे होता है, आधी बात कही जाती है यहाँ पे। बच्चों अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिन्हें हम इच्छा सूचक वाक्य भी कहते हैं। ये वाक्य संभवतः मे से स्टार्ट होते हैं। जैसे मे गॉड प्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। मे यू रीड, तुम बर्बाद हो जाओ। थैंक यू, धन्यवाद। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज हम बचपन से अपनी दैनिक भाषा में करते चले आ रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू रीड, थैंक यू, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड बाय आदि सेंटेंस जिन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की श्रेणी में रखते हैं। बच्चों आज के टॉपिक में इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।